Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies. So today I am gonna show you my scorecard of RRB assistant previous year scorecard कि मैंने कैसे कितने मार्क्स मेरे आए थे, क्या गलतियां मुझसे हुई थी, ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप इस बार जो गलती मैंने लास्ट ईयर की थी वो आप ना करें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, सेक्शनल कट ऑफ क्या क्या गई थी और ओवरऑल कट ऑफ क्या गई थी। तो ये सारी चीज़ें नेम वगैरह मैंने हाइड की हुई हैं। एंड मैं बता दूं कि मेरे रीजनिंग में जो मार्क्स आए थे वो आए थे 39, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30.75 आए थे एंड कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 23.25 और 22.50 रीजनिंग की एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। टोटल स्कोर मेरे आए थे 69.75 एंड कट ऑफ गई थी 73.75। मेरे 4 मार्क्स से मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे कि कट ऑफ का आपको पता ही है कि कट ऑफ 73 भी जा सकती है, 74 भी कई स्टेट्स में 78 to 79 भी गई है। ये अनप्रिडिक्टेबल है कि आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसीज़ के हिसाब से और कितने जो कैंडिडेट्स हैं वो अपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम में, ये सभी चीज़ों के हिसाब से ही कट ऑफ जाएगी। अगर मैं बात करूं कि मैंने रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किए थे, तो मैंने रीजनिंग में 39। एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लास्ट का जो 40th क्वेश्चन था, तो वो मुझे लगा था कि जैसे ही जैसे 40th क्वेश्चन आपने आंसर किया है, उसके बाद उसे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा। और मैं सीधे नेक्स्ट सेक्शन में चली गई थी, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में। तो इसी करके मैंने अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 40 ही किए थे, इसीलिए मेरे 39 मार्क्स आए हैं। क्योंकि वो जो लास्ट का क्वेश्चन था वो मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो लास्ट का क्वेश्चन था, तो उसे सबमिट करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे लगा था कि वो ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती थी कि एक तो ये, और दूसरी मैं बात करूँ कि मेरा जो शिफ्ट की बात कि लास्ट टाइम 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए थे, एक दिन में 5-5 शिफ्टें हुई थी। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो शाम को 5 बजे की शिफ्ट में था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आप पहले वेट करते करते 1 घंटा पहले बुला लेते हैं, फिर वेट करते करते आप इतने ज़्यादा थक जाते हो। उस एग्ज़ाम में भी यही हुआ था कि हमारे जो सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स गए थे वो लास्ट की शिफ्ट में, तो वो 1 घंटा बैठे बैठे ही उन्हें नींद आने लगी थी, या फिर बैठे बैठे ही थोड़ी सी जैसे आप 5 बजे की शिफ्ट में था, तो थोड़ा ऐसे आपके पास एग्ज़ाम का भी प्रेशर था कि आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, ऊपर से आप 1 घंटा बैठे इंतज़ार कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा लास्ट की शिफ्ट थी, तो इसीलिए वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसीलिए आप अपनी शिफ्ट, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। उसी शिफ्ट में आपको एक मॉक ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपका जो है आदत ना बिगड़े, आपकी आदत बनी रहे कि हाँ आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम है और आप उस शिफ्ट में एक्टिव रहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बार तो शायद 5 बजे नहीं, 4 ही शिफ्ट में शायद एग्ज़ाम है। लास्ट टाइम 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। एंड आगे अगर मैं बात करूँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जैसे कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मुझे सबसे ज़्यादा अरिथमेटिक का डर होता है कि अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगी। लेकिन एक्चुअल में आप अरिथमेटिक एग्ज़ाम में के लेवल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इजी आती है। आप अगर एक बार भी आपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं आपके अरिथमेटिक के टॉपिक के, तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर मुझे थोड़ा अरिथमेटिक से डर लगता था, अरिथमेटिक से लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। ये दिमाग में मेरे बैठ गया था कि अरिथमेटिक मुझसे नहीं हो पाएगा।
पाएगी, क्योंकि आप वीडियोस वगैरह भी देखते हैं जिसमें सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं अरिथमेटिक टफ है, जो कि आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये बात नहीं कह रही कि आप उससे मोटिवेट नहीं होते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको दिमाग में नहीं बिठानी होती हैं। जैसे कि एक ये मिथ है कि अरिथमेटिक टफ़ है। सो लास्ट ईयर में मुझे यही लगता था कि अरिथमेटिक टफ़ है, मुझसे नहीं हो पाएगी, लेकिन इसी करके मेरी जो है ये कट ऑफ नहीं निकली है, क्योंकि मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को मैं देखती थी और मुझे लगता था नहीं अरिथमेटिक टफ़ है, और इसीलिए मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई अरिथमेटिक के क्वेश्चन। अगर मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को देखती, उन्हें अटेम्प्ट करती, तो शायद मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती। तो ये आपकी जो है, अगर आपके अरिथमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। क्वेश्चंस ये नहीं होता कि क्वेश्चंस टफ आते हैं, क्योंकि जैसे कि कट ऑफ आप देखते ही हैं कि 80 आउट ऑफ 80 जाती है। तो कट ऑफ अगर इतनी हाई जाती है कि 80 आउट ऑफ 80 भी कट ऑफ चली जा सकती है। सो एग्ज़ाम का लेवल भी तो वैसा आता होगा ना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 80 आउट ऑफ 80 ला पाए मार्क्स। सो ये आपको बस डर नहीं बिठाना है दिमाग में कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा इजी। बस अपनी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसी आप मॉक में स्ट्रेटजी कर रहे हैं, अभी भी क्वेश्चंस अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उस स्ट्रेटजी से, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है। एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हम पहले क्वांट कर लेते हैं या फिर पहले रीजनिंग। जैसे आप मॉक में करते हैं, अगर आप रीजनिंग से स्टार्टिंग करते हैं तो रीजनिंग कीजिए, अगर आप क्वांट से स्टार्टिंग करते हैं तो क्वांट कीजिए। एग्ज़ाम के टाइम में एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती होगी। अब जिस तरह से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे, जैसे अपने दिमाग में सेट किया हुआ है वैसे ही करिए। थोड़े बहुत ये दिमाग में स्किप करने का जो है, जैसे कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको अभी जैसे आप एनालाइज करते होंगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो उसे लास्ट में करने की कोशिश कीजिए, कि जब आपके सारे जो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हैं वो आप जैसे ही कर लें, जल्दी से जल्दी उन्हें करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जो चीज़ें आपको टफ़ लगती हैं, टफ़ कुछ नहीं, लेकिन जिन चीज़ों में आपको टाइम लगता है उन्हें लास्ट में कीजिए। जैसे कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, सभी के दिमाग में ये होता है, और इसीलिए जो लास्ट का टाइम बचता है अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन चूज़ करने होंगे कि अगर आपके जैसे कि एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रेशियो बेस्ड होते हैं, ये सभी जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इजी, मतलब सभी को ही, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें ये क्वेश्चंस इजी लगते हैं। सो उन्हें पहले अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया तो उसे अटेम्प्ट करने लग गए और वो अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपका जो टाइम बचा था वो वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आपको सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये चीज़ें तो जल्दी ही हो जाएंगी, उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए। बाद में जो बाकी जो क्वेश्चंस अगर टाइम बचता है तो उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपके अच्छे अटेम्प्ट हो जाएं। फिर आपको कट ऑफ की टेंशन ना करनी पड़े कि अरे कितनी कट ऑफ जाएगी हमारी स्टेट से, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखकर एग्ज़ाम देना होगा। सो अगर मैं लास्ट ईयर अगर इन सभी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा होता सो शायद कि मेरे जो है कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते। लेकिन हाँ, यही सब चीज़ों करके थोड़ा सा, और लास्ट ईयर ये भी हुआ था कि RRB PO का पेपर पहले हुआ था, जिसमें कि सभी के ही जो अटेम्प्ट्स हैं वो कम हुए थे, और उसमें भी अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। एंड इन्हीं सब चीज़ों के कारण लास्ट ईयर थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आ गया था, और थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गए थे सभी कई स्टूडेंट्स की, अरे हमारा मतलब हमने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी लेकिन हमारा नहीं होगा। इन सभी चीज़ों करके भी RRB क्लर्क में असर पड़ा था। तो इसी सब चीज़ों का ध्यान में रखना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बनाकर अच्छे से एग्ज़ाम करना है। 1 हफ़्ता रह गया है, तो 1 हफ़्ते में आपको अच्छे से जो चीज़ें अभी भी आप अपना जो है कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। और उसके, क्योंकि ये सारा जो एग्ज़ाम है वो आपका कैलकुलेशन बेस्ड ही है, चाहे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में और रीजनिंग में है तो पजल्स एंड ये सब चीज़ें हैं। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, फिर भी न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आप अच्छे से जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके अटेम्प्ट जो है वो 75-76 से अबव
अबव ही जाएं तो सही रहेगा। सो थैंक यू ऑल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स और जो है सारी चीज़ों की जानकारी मैं बताती रहती हूँ। एंड लाइक भी इस वीडियो को कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू ऑल।